नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी के में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आने वाले सीटेट और अन्य टेट एग्ज़ाम 2020 के लिए संस्कृत भाषा एवं शिक्षण से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न जो है ये विगत वर्षों के कुछ एग्ज़ाम के अंतर्गत प्रश्न जो है ये पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो विगत वर्षों की टेट एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए हैं, और इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। और यदि ये प्रश्न आप PDF के रूप में चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे संस्कृत भाषा एवं इसके शिक्षण विधियों से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको बताना चाहेंगे सीटेट के अंदर जो प्रश्न होते हैं ये 15 प्रश्न जो होते हैं वो संस्कृत पैडागोजी से आते हैं और 15 प्रश्न जो हैं वो आते हैं कुछ गद्यांश और पद्यांश से मिल करके। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशलमस्ति। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो भाषा शिक्षण के जो कौशल हैं उसमें अंतिम कौशल कौन सा होता है। तो अंतिम कौशल कौन सा होगा? 4 विकल्प हैं, पठनम, लेखनम, भाषणम और ऑप्शन डी है श्रवणम। तो हम जानते हैं कि जो भाषा के जो कौशल होते हैं वो 4 कौशल होते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। ये आते हैं, तो इसमें हमें इनको एक क्रम से ही याद रखना है। तो यहाँ पर इसका जो अंतिम कौशल होगा वो कौन सा होगा? तो अंतिम कौशल यहाँ पर होगा लेखनम, क्योंकि लिखने का जो कौशल होता है वो हम सबसे अंत में करते हैं। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है। विचार संप्रेषणस्य प्रभावी माध्यमोऽस्ति। तो यहाँ पर प्रश्न का जो मतलब है हमारा कहने का कि विचारों के संप्रेषण के लिए जो प्रभावी माध्यम होता है वो यहाँ पर है। तो वो माध्यम कौन सा है? अभिव्यक्ति, शैली, कौशलम और ऑप्शन डी है भाषा। तो निश्चित यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन डी भाषा, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम हमारे विचारों का संप्रेषण करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति करते हैं, और विचारों के संप्रेषण के लिए जो हमारा प्रभावी माध्यम होता है वो हमारी भाषा होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है NCERT इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्यं करोति। तो प्रश्न जो है ये हमसे कहना चाह रहा है कि NCERT जो संस्था है ये किस क्षेत्र में कार्य करती है। ऑप्शन है इस प्रकार से, राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्रे, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण परिषदा, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय युवा शिक्षण क्षेत्रे और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्षेत्रे। तो जो NCERT जो संस्था होती है ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है। सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षाया प्रमुख उद्देश्यम वर्तते। तो सामाजिक दृष्टिकोण से हमारी जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या है? ऑप्शन है इस प्रकार से, धनार्जनम, ऑप्शन बी है व्यावसायिक शिक्षा प्रदानम, ऑप्शन सी है अवकाशस्य सदुपयोग और ऑप्शन डी है मानव जीवनस्य सर्वांगीण विकास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा होती है उसका प्रमुख उद्देश्य यदि हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो होता है हमारे मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना। तो मानव जीवनस्य सर्वांगीण विकास, ऑप्शन डी होगा यहाँ हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है भावाभिव्यक्ते सर्वोत्तम साधनम विद्यते। तो ये प्रश्न देखें हम तो हमारा जो पहला दूसरा प्रश्न था उसी प्रकार का प्रश्न है कि हमारे भावों को अभिव्यक्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन होगा व्याकरणम, सूत्रम, भाषा, श्लोका। तो यहाँ पर हमारे भावों को अभिव्यक्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन जो है वो है हमारी भाषा, ऑप्शन सी होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है। संस्कृत भाषा शिक्षणाय कौशलानाम स्वाभाविक क्रमा विद्यते। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा के जो शिक्षण के कौशल हैं उन्हें हमें स्वाभाविक क्रम में देखना है कि स्वाभाविक क्रम में वो किस प्रकार से होते हैं। तो 4 कौशल हैं, 4 कौशल को यहाँ पर थोड़ा सा अदल बदल करके लिखा हुआ है। किसी में श्रवण पहले है, किसी में भाषणम है, तो किसी में पठनम और किसी में लेखनम। तो हमें इन चारों का क्रम जो है वो हमें ध्यान रखना है। सीधे हम हिंदी में इनको समझ लेते हैं। देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना,
यही हमारे 4 कौशल हिंदी के अंतर्गत भी आते हैं, अंग्रेजी में भी आते हैं और संस्कृत में भी आते हैं। तो यहाँ पर सुनने को हम बोलेंगे श्रवणम और बोलने को बोलेंगे भाषणम, पढ़ना पठनम और लेखनम लिखना। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम ये हमारी संस्कृत भाषा शिक्षण के स्वाभाविक क्रम में कौशल रहेंगे। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षणस्य प्रयासा स्यात्। तो हमारी जो संस्कृत भाषा का शिक्षण का जो प्रयास होता है वो किस प्रकार से होता है? ऊर्ध्वमुखा, अधोमुखा, अंतर्मुखा या फिर डी है बहुमुखा। तो यहाँ पर संस्कृत शिक्षण का जो प्रयास होगा वो होगा ऑप्शन डी बहुमुखा। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुखम साधनम अस्ति। जिस प्रकार से हमारे पैडागोजी बाल विकास के अंतर्गत प्रश्न आते हैं, हिंदी के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार से हमें संस्कृत भाषा के अंदर भी प्रश्न है। आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाते हैं, समझते हैं तो बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है, ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न हमसे कह रहा है दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुख साधनम अस्ति। तो दृश्य श्रव्य साधन का यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें से कौन सा प्रमुख साधन है? आकाशवाणी, पुस्तकम, दूरदर्शनम या श्याम फलकम। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो दृश्य श्रव्य साधन के रूप में जो दूरदर्शनम होगा ऑप्शन सी, ये प्रमुख साधन होगा इन दिए गए विकल्पों में से। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दृश्य साधनम नानम सर्वोत्तम साधनम वर्तते। तो यहाँ पर दृश्य साधन को देखना है जो सर्वोत्तम साधन के रूप में है। श्याम फलकम, पुस्तकम, चलचित्रम या नाटकम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो श्याम फलकम जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, ऑप्शन ए होगा हमारा उत्तर। ये एक दृश्य साधन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाया प्रकारा भवन्ति बहुसमाधान प्रश्ना रिक्त स्थान पूर्णम। और ऑप्शन सी है सत्यासत्य निर्णय और ऑप्शन डी है उपयुक्ता सर्वे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बहुसमाधान मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य और ये सभी जो होते हैं ये आते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार में। तो ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर उपयुक्ता सर्वे। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कर्तु शक्येत। तो यहाँ पर छात्र के जो ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं? अध्ययन, ऑप्शन बी है परीक्षा, सी है पाठ्यपुस्तकेन और डी है भाषणेन। तो यहाँ पर हम इसके ज्ञानात्मक क्षेत्र के परीक्षण के लिए अपनाते हैं परीक्षा यानी कि परीक्षा। ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम वर्तते। जो त्रिभाषा सूत्र है उसमें संस्कृत का स्थान कौन सा होगा? वैकल्पिकम, अनिवार्यम, सी है आवश्यकम और डी है नासत्यव। तो यहाँ पर जो संस्कृत भाषा है जिसके अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र है उसके अंतर्गत संस्कृत का जो स्थान है वो वैकल्पिकम होगा। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति। तो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो किस लिए होता है? छात्राणाम त्रुटि निवारणम, ऑप्शन बी है पठनस्य पुनरअभ्यासा और सी है लेखन कलासु निपुणता, डी है सर्वे। तो उपचारात्मक शिक्षण के दौरान जो है हम छात्र की त्रुटि का निवारण, उसके जो पढ़े हुए पाठ है उनका पुनः अभ्यास और लेखन कला में निपुणता, इन सभी के लिए होता है। तो ऑप्शन डी बन जाएगा सर्वे मतलब ये सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखन कलाया अत्यधिकम महत्वम वर्तते। तो लेखन कला का जो अत्यधिक महत्व है वो किस क्षेत्र में होगा? मंचेषु, नाट्यस्थलेषु, गृहेषु या विद्यालयेषु। तो निश्चित ही यहाँ पर लेखन कला का जो अत्यधिक महत्व होगा वो होगा विद्यालयेषु। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषायां कति वेदा सन्ति? सप्त, पंच, दश या चत्वारा। तो संस्कृत भाषा के जो वेद हैं वो 4 वेद हैं। तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा चत्वारा 4। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। तो अनुवाद शिक्षण जो है उसका उद्देश्य होता है
छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यतोत्पादनम, या बी है छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, और सी है शब्दकोशस्य वृद्धि भवति, और डी है सर्वमपि। तो अनुवाद शिक्षण का जो उद्देश्य होगा वो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, छात्र की जो लेखन योग्यता है उसको बढ़ाना और छात्र के शब्द भंडार में वृद्धि करना, शब्दकोश में वृद्धि करना, ये सभी हो जाएंगे हमारा उत्तर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वमपि, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम कौशलम विद्यते। तो संस्कृत भाषा का जो प्रथम कौशल है वो कौन सा होगा? तो श्रवणम, पठनम, संभाषणम या लेखनम। तो हमने 4 ही कौशल को पहले देख चुके हैं, तो यहाँ पर सीधे हम उत्तर को टिक कर देते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण का जो प्रथम कौशल होता है वो होता है सुनना, और उसे हम कहेंगे श्रवणम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद महोदयन, बी है एन गोपाल स्वामी द्वारा, सी है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा, और डी है महात्मा गांधी महोदयन। तो निश्चित यहाँ पर बुनियादी शिक्षा को जो महत्व दिया था, इस पर जोर दिया था ऑप्शन डी, महात्मा गांधी महोदयन, महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौखिक परीक्षाया प्रकाराणि सन्ति। मौखिक परीक्षा के प्रकार हैं सालका परीक्षा, शास्त्रार्थम, या सी है भाषणम, और डी है सर्वाणी। तो मौखिक परीक्षा के जो प्रकार के रूप में यहाँ पर हो सकते हैं ये सभी, ऑप्शन डी सर्वाणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, श्रवण कौशलस्य प्रमुख साधनम अस्ति। श्यामपट्टा पुस्तकम गुरुमुखम चित्रम। तो श्रवण कौशल के लिए यहाँ पर प्रमुख साधन के रूप में है ऑप्शन सी गुरुमुखम, क्योंकि बाकी अन्य जो है वो यहाँ पर दृश्य साधन के रूप में है। तो यहाँ पर श्रवण कौशल के विकास के लिए जो प्रमुख साधन होगा वो होगा गुरुमुखम, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। तो संस्कृत शिक्षण में कौन कौन से उपकरण जो है वो प्रयुक्त होते हैं? केवल श्रव्य उपकरणानि, बी है केवल दृश्य उपकरणानि, और सी है चित्राणि, और डी है दृश्य श्रव्य उपकरणानि। तो निश्चित यहाँ पर संस्कृत भाषा हो, हिंदी हो या बाल विकास हो, सभी के अंदर ऐसे प्रश्न आते हैं। तो हमारी जो भी कोई भाषा शिक्षण होता है उसमें हम दृश्य श्रव्य उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति साधनम अस्ति। तो संस्कृत शिक्षण के लिए मौखिक अभिव्यक्ति के लिए साधन होगा कविता पाठ, कथावाचनम, सी है चर्चा परिचर्चा, और डी है सर्वे। तो निश्चित यहाँ पर हम चारों विकल्प को देखते हैं। तो इन चारों विकल्प के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं, चाहे हम कविता पाठ करते हों, चाहे कथा का वाचन कर रहे हों, या चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, इन सभी में हमें मौखिक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में ये हैं। तो हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन डी सर्वे, ये सभी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे संस्कृत भाषा एवं इसके शिक्षण से संबंधित 22 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्रश्न आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, हम और भी आपके लिए संस्कृत भाषा के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ इतना समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।